एक ऐसी लड़की जो मार्स पर जा रही है और वो भी हमेशा के लिए। जी हाँ, और वापस आने का कोई चांस नहीं है। और ट्रेन के पहिए जो हजारों टन का लोड उठा लेते हैं, आखिर वो किस मेटल के बनाए जाते हैं जो उन्हें इतना ताकतवर बनाता है? क्या आप लोगों ने सोचा है डिलीवरी बॉक्स का कलर हमेशा ब्राउन ही क्यों होता है? और जरा सोचिए, क्रिकेट के एक ओवर में सिर्फ 6 ही बॉल क्यों फेंका जाता है? ज्यादा या कम क्यों नहीं? क्या इसके पीछे सिर्फ रूल्स हैं या फिर कुछ और ऐसे ही होश उड़ाने वाले फैक्ट्स जो आज आप जानेंगे। नंबर 1, क्या आपको फूल पसंद है? हाँ है, पर आपको पता है बिल्लियों को फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फूलों में लिली का फूल खूबसूरत होता है और लिली के फूल में बहुत सारे कैटेगरी भी होते हैं, जैसे ईस्टर लिली, टाइगर लिली और एशियाटिक लिली। पर अगर आपने अपने घर में बिल्ली रखा हुआ है तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हर पार्ट, फूल, पत्ते और उनके जड़े बिल्ली के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं। अगर गलती से भी बिल्ली इसे खा लेती है तो उनकी किडनी फेल भी हो सकती है। नंबर 2, आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न से जरूर कभी ना कभी ऑर्डर करके कुछ मंगाया ही होगा, और अगर मंगाया है तो आपने अक्सर देखा होगा कि बॉक्स का कलर ब्राउन ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल और चीप यानी सस्ता होता है। इसका एक और कारण है कि ब्राउन कार्डबोर्ड को डाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। ब्राउन कलर के पेपर का मटेरियल इजीली रिसाइक्लेबल होता है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रेल के पहिए इतने भारी सामान ढोते हैं तो आखिर उसे किस मेटल से बनाया गया होगा? मुझे पता है आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा क्योंकि टाइम कहाँ है। तो दोस्तों, रेल के पहिए स्टील से बनाए जाते हैं, जो एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ मेटल होता है। स्टील को इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हेवी वेट और हाई प्रेशर को आसानी से झेल लेता है। ये मेटल कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का होता है, जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। स्टील का यूज का सबसे बड़ा रीजन है इसका हाई स्ट्रेंथ और ये फ्रिक्शन रेसिस्टेंस होता है। ट्रेन के पहिए और ट्रैक्स के बीच मिनिमम फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से ट्रेन स्मूथली चलती है और एनर्जी की बचत होती है। स्टील का एक और एडवांटेज ये है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अपनी शेप नहीं बदलता, चाहे फिर वो सर्दी हो या गर्मी। वहीं बात करें वजन की, तो कोच और इंजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ट्रेन के डिब्बे में लगे पहिए का वजन 326 से 423 किलोग्राम तक होता है, वहीं इंजन में लगे पहिए का वजन लगभग 528 किलोग्राम तक होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने लास्ट कौन सा ट्रेन में सफर करा था और कहाँ गए थे। नंबर 4, क्या आपने कभी स्पेस ट्रैवल के बारे में सोचा है? एक ऐसी जर्नी जो हमें अपने प्लेनेट से दूर एक नई दुनिया तक ले जाए। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 23 साल की है लेकिन दुनिया के सबसे डेयरिंग मिशन में से एक का हिस्सा बन रही है। एलिसा कार्सन और उनका मार्स मिशन। जब बाकी बच्चे डोल्स या कार से खेलते थे तो एलिसा रॉकेट और प्लेनेट चार्ट्स बनाती थी। एलिसा ने अपने सपने को सीरियसली लेना शुरू किया जब उन्होंने 7 साल की उम्र में नासा स्पेस कैंप ज्वाइन किया। उन्होंने वहां से रॉकेट और स्पेस सिस्टम के बेसिक्स सीखे। फिर उन्होंने नासा एडवांस्ड स्पेस एकेडमी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स को समझा, और अब वो मार्स मिशन में जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं, जो ऐसा मिशन है जिसमें एलिसा मार्स में जाएंगी पर वापस कभी नहीं आएंगी। दोस्तों, नासा का मार्स मिशन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। इस मिशन का एम है मार्स पर लाइफ के लिए रिसोर्सेज को डिस्कवर करना और एक ह्यूमन कॉलोनी के लिए बेस बनाना। मार्स की ग्रेविटी, रेडिएशन और टेम्परेचर को समझना इस मिशन का एक बड़ा पार्ट होगा। वैसे मार्स तक पहुंचना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है 7 मंथ लॉन्ग स्पेस ट्रैवल, रेडिएशन एक्सपोजर, लिमिटेड फूड सप्लाईज और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे बड़े परेशानी है। लेकिन एलिसा इस मिशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। नासा का प्लान है कि 2033 तक पहला ह्यूमन मार्स पर लैंड करे। एलिसा कार्सन इस टीम का एक इंटीग्रल पार्ट बन सकती है। ये सिर्फ साइंस के लिए एक अचीवमेंट नहीं होगा बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक नई शुरुआत होगी। नंबर 5, एक पिरामिड की हाइट लगभग 450 फीट तक होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक नूडल्स इससे भी लंबी हो सकती है? जी हाँ, नूडल्स। जापानीज शेफ हिरोशी कुरोडा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया जब उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी मैगी नूडल्स बनाई, जो 3389 फीट लंबी थी। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? हिरोशी ने सबसे पहले एक स्पेशल गुथा हुआ आटा बनाया जिसमें फ्लावर, पानी और तेल का इस्तेमाल किया। ये गुथा हुआ आटा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग था, जो नूडल्स को लंबा खींचने में मदद करता। उन्होंने ट्रेडिशनल हैंड पुलिंग टेक्निक का यूज किया, जहाँ गुथा हुआ आटा को बार बार खींचा और पतला किया गया। ये सब बड़े ध्यान और देखरेख से किया गया ताकि नूडल्स ना सूखे। फाइनली उन्होंने नूडल्स को इतनी बार स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ 3389 फीट तक पहुंच गई, मतलब एक पिरामिड से भी 7 गुना लंबा। भले ये थोड़ा अजीब था लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए काफी था। नंबर 6, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि एक ओवर में आखिर 6 ही बॉल क्यों फेंके जाते हैं, ज्यादा या कम क्यों नहीं?
तो देखो, शुरू में एक ओवर्स में बॉल्स के काउंट फिक्स नहीं था। 18वीं सदी में कुछ मैचेस में एक ओवर में 4, 5, 6 या कभी कभी 8 बॉल्स भी होते थे। हर जगह के हिसाब से अलग अलग रूल होते थे। 1922 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने क्रिकेट को यूनिफॉर्म और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए ओवर को 6 बॉल का फिक्स कर दिया। इसका रीजन था प्लेयर्स की एनर्जी सेव करना। ज्यादा बॉल्स होने पर बॉलर्स और फील्डर्स की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती थी। दूसरा है गेम की स्पीड मेंटेन करना। वहीं 6 बॉल का ओवर गेम को तेज और इंटरेस्टिंग बनाता है। और तीसरा है ऑडियंस का इंटरेस्ट। 6 बॉल का ओवर परफेक्ट माना जाता है क्योंकि ये ना ज्यादा लंबा होगा ना ज्यादा छोटा। ऑस्ट्रेलिया और कुछ और कंट्रीज में 8 बॉल ओवर एक्सपेरिमेंट हुए, पर बाद में सब कंट्रीज ने 6 बॉल फॉर्मेट को ही अडॉप्ट कर लिया। नंबर 7, बरमूडा ट्रायंगल का राज। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जो रफली मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच बनता है। इस एरिया को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पर पिछले कई दशकों से बहुत शिप्स और एरोप्लेन्स गायब होते जा रहे हैं, जो इसे एक रहस्यमय जगह बना देते हैं। और अधिकतर लोग इसे नेचर का अद्भुत फेनोमेना मान रहे हैं या तो एलियंस का कोई जादू, पर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे बैड वेदर। अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा अक्सर अचानक और तीव्र तूफानों का सामना करता है जो जहाजों और विमानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ गुल्फ स्ट्रीम के तेज करंट्स और अचानक बदलने वाले वेदर मिलते हैं जो शिप्स और प्लेन्स के नेविगेशन को डिफिकल्ट बना देते हैं। और दूसरा कारण है मैग्नेटिक एनोमलीज। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में असामान्य घटनाएं होती हैं जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। थर्ड है मीथेन गैस थ्योरी। ओशियन के अंदर मीथेन गैस के बबल्स एक्सप्लोड होने से पानी का डेंसिटी कम हो सकता है जो शिप्स को डुबा देता है। और लास्ट है रोग्यू वेव। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षेत्र विशाल लहरों का घर है जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती है और बड़े से बड़े जहाजों को डुबा सकती है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपने फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे फ्यूचर मैन कहा जाता था। उसकी प्रेडिक्शन ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आखिर ये कैसे पॉसिबल था? चलिए समझते हैं इस इनक्रेडिबल स्टोरी को। ये कहानी है नोस्ट्राडेमस की, जो 16वीं सदी के फ्रांस के एक मशहूर प्रॉफिट थे। उन्होंने अपनी किताब लास्ट प्रॉफिटीज में पोयम के फॉर्म में फ्यूचर के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि फ्रांस में एक बड़े विद्रोह के बाद राजा का अंत होगा। ये बात बाद में सच हुई। सेकंड प्रेडिक्शन, उन्होंने एक हिटलर नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा जो दुनिया के लिए खतरा बनेगा। लोग मानते हैं कि ये प्रेडिक्शन एडोल्फ हिटलर के लिए था। थर्ड प्रेडिक्शन, वर्ल्ड वॉर। नोस्ट्राडेमस ने लिखा था कि दुनिया 2 बार बड़े युद्ध से गुजरेगी, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन हमेशा पोएट्री और वैग्यू लैंग्वेज में होती थी, इसीलिए लोग उनका मीनिंग अलग अलग समझते थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनका काम सिर्फ कोइंसिडेंसेस था, जबकि कुछ उन्हें एक विजनरी मानते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था जबरदस्त फैक्ट्स जो आपको हैरान करने के लिए काफी थे। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन अमेजिंग फैक्ट्स के मजे ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर वीक आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।